हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का एक्सरसाइज। यहाँ पर एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसमें ए है हाउ डज द प्लेनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। आंसर आप लोग लिखोगे कि जो प्लेनेट होते हैं उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, तो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। वहीं अगर स्टार की बात करें तो इसके पास खुद की लाइट होती है, तो दे हैव अ देयर ओन लाइट। ठीक है। प्लैनेट जो है यूजली स्मॉलर होते हैं स्टार के कंपैरिजन में, और वहीं जो स्टार हैं वो बिगर होंगे प्लैनेट के कंपैरिजन में, वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप आंसर में लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप राइट करो कि जो सोलर सिस्टम होता है वो एक कलेक्शन होता है सन, स्टार और जो सैटेलाइट होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं और अदर कैलेस्ट्रियल बॉडी लाइक मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड, इन सभी का जो कलेक्शन होता है उसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो इसे आप आंसर में राइट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑल द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी सन से डिस्टेंस के हिसाब से जो है प्लेनेट्स के नेम आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग राइट करेंगे। तो ये रहा ऑर्डर। जो है सबसे सन के करीब पड़ता है मरकरी, फिर इसके बाद वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, लास्ट में जो है नेपट्यून। नेपट्यून जो है सबसे दूर होता है सन से और सबसे पास होता है मरकरी। ठीक है, तो पास वाले को पहले लिखा गया है और जो दूर है उनको बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लेनेट। अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है, इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप लोग राइट करोगे। तो इसके आंसर में आप राइट करोगे अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लेनेट बिकॉज लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन। पहला आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि अर्थ जो है यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन पाए जाते हैं। आइडियल टेम्परेचर होता है, न तो ज़्यादा न तो कम। जितना लाइफ को पनपने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर होता है, और इस पे सारे इसेंशियल एलिमेंट जैसे वाटर, फूड, एयर, जो भी सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये जो सारे कंडीशन है ये अर्थ को यूनिक बनाते हैं, इसलिए अर्थ को यूनिक प्लेनेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। इसका आंसर आप लोग राइट करोगे कि वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज मून मूव अराउंड द अर्थ इन 27 days एंड इट टेक एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। जो मून होता है उसको मूव करने के लिए अराउंड द अर्थ कि 27 डे लगता है और उतना ही टाइम उसको वन स्पिन कंप्लीट करने में लगता है। तो दोनों टाइम सेम होने के कारण जो है हमें एक ही जो है फेज जो है दिखाई देता है मून का। एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप राइट करोगे यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ अ गैलेक्सीज, देयर इज ओनली वन यूनिवर्स एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन इट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला है प्लेनेट नोन एज अ अर्थ ट्विंस। तो अर्थ ट्विंस किसको कहा जाता है, वेनस को कहा जाता है। अर्थ का जो जुड़वा भाई है वो वेनस को बोला जाता है। अगला है विच ऑफ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। तीसरे नंबर पे जो है आपका अर्थ आता है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट पे अर्थ आता है। ठीक है, ऑल द प्लेनेट मूव अराउंड द सन इन। जो जितने भी प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ एक इलोंगेटेड पाथ में जो है मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते हैं, इलोंगेटेड पाथ पर जो है मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। ये जो पोल स्टार होते हैं, पोल स्टार जैसे ध्रुव तारा है, यह नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, मार्स एंड जुपिटर। इसके बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें पहला है ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ स्टार, यहाँ पे आप भरोगे स्टार, फिर इसके आगे वाले में भरोगे कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ हमने दे दिया हुआ है।
तो एक साइड में आप भर लेना स्टार और दूसरे में भर लेना कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। अगला देखते हैं ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार कॉल्ड, जो ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार है उसको हम गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक है। अगला है द क्लोजेस्ट कैलेस्ट्रियल बॉडी टू आवर अर्थ, तो मून को जो है सबसे क्लोजेस्ट कैलेस्ट्रियल बॉडी कहा जाता है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, जो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है वो आपका अर्थ है। और लास्ट क्वेश्चन है प्लेनेट के पास खुद का जो है ओन लाइट और हीट नहीं होता है, तो यहाँ पे आप हीट और लाइट भर लेना, ठीक है। तो इस तरह इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।